हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, और आज हम जिस टेंस को डील करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट। और इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा है, और आने वाले 2 या 4 मिनट के अंदर हम उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें हैं वो भी करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। क्योंकि हमने अंत में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे कुछ वर्ब्स है जिसको हम आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उनका सेंस कुछ हमारे पास अलग निकल के आता है। या फिर हम यूँ कहें कि हम उन्हें कंटिन्यूस में भी रख सकते हैं और नॉन कंटिन्यूस में भी रख सकते हैं। किस प्रकार से रखते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने जैसे एक लव वर्ड था तो उसको हमने आईएनजी में चेंज किया था, उसका मीन हमारे पास आया था इंजॉय करना। और वैसे ही एक वर्ड है हमारे पास थिंक, इसको हम आईएनजी में चेंज करते हैं तो इसका सेंस किस प्रकार का आता है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर थिंक की बात की जाए तो इसका अर्थ हमारे पास निकल के आता है किसी चीज़ की राय देना। जैसे मैं कह सकता हूँ टू हैव एन ओपिनियन। यहाँ पे राय का सेंस आता है। और वहीं बात की जाए थिंकिंग की तो यहाँ पे इसका मीन होता है सोचना। इस प्रकार की आगे भी हम कुछ अन्य बातें करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसको मैं आईएनजी में चेंज इसलिए नहीं कर सकता कि इसका सेंस कैसे आ रहा है। देखो, अगर मैं इसको लिखता हूँ आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इस प्रकार का ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि इसका जो सेंस है वो किस प्रकार से निकलेगा, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। क्योंकि इसको हम आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते, ये एक प्रकार की राय है, तो मतलब इसका जो सेंस है वो सोच रहा हूँ इस प्रकार का निकल रहा है। तो मैं इसको प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई थिंक यू आर राइट। इस प्रकार से ये सही रहेगा। अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ आईएनजी में तो किस प्रकार का सेंस आता है। देखिए मैं लिखता हूँ जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे राज इज थिंकिंग टू गो टू जयपुर टुमारो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं राज इज थिंकिंग टू गो टू जयपुर टुमारो। तो वहाँ पे हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं कि वो जयपुर जाने के बारे में सोच रही है, या इस प्रकार का जो सेंस निकलता है सोचने का। यहाँ पे ओपिनियन का जो सेंस आ रहा है अलग अलग कैटेगरी में मैंने रखा है, इनको आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही इसकी महत्वता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते होंगे, तो इससे आप अच्छे तरह से वाकिफ हो जाएंगे। एक वर्ड और ले देता हूँ मैं। एक वर्ब हमारे पास ऐसी है जिसे हम आईएनजी में यूज़ करते हैं तो उसका भी सेंस कुछ अलग निकल कर आता है हमारे पास। जैसे मैं लिखता हूँ हियर, इसको अगर मैं आईएनजी में यूज़ करता हूँ तो किस प्रकार का सेंस आता है, देखना। हियर मीन्स सुनना। अगर मैंने यूज़ किया हियरिंग, इसका मतलब होता है सुनवाई। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, सुनवाई। आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, आज मेरी हियरिंग है, इस प्रकार के वर्ड आपने सुने होंगे। जैसे कभी कोर्ट वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। देखिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आई एम हियरिंग ए नॉइस। ऐसे ये सेंटेंस गलत होगा। इसे मैं इस प्रकार से प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको डू यू हियर ए नॉइस। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन आप आईएनजी का यूज़ करते हो तो सुनना, इसका जो अर्थ है वो कुछ अलग निकलता है। आईएनजी में यूज़ करते हो तो सुनवाई इसका सेंस निकल कर आता है हमारे सामने। तो ऐसे इसको
कह सकते हैं कि हम उसको नॉन कंटिन्यूस में रख सकते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूस की बात की जाए तो किस प्रकार से करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, जज इज हियरिंग ए केस इन द कोर्ट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। हियरिंग कहाँ होती है? कोर्ट में होती है। कोई जज किसी भी केस की, किसी भी मुकदमे की या किसी भी प्रकार की सुनवाई करता है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। आई होप ये अच्छे से समझ आया। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इससे पहले मैं कुछ वर्ड्स और भी ऐसे, क्या है ना कि अगर आप समझते हो कि कंडीशन समझना कि कंटिन्यूस का यूज़ कैसे किया जाता है, थोड़ा सा चर्चा और कर लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे, जैसे नाउ है, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। इस प्रकार की जो कीवर्ड्स है उसके आधार पे आप समझने का प्रयास कर सकते हो कि इसको कंटिन्यूस में कैसे रखा जाता है। क्योंकि ऐसी जो कंडीशन दी जाती है, ऐसे कीवर्ड्स दी जाते हैं, तो उसको रटा लगाने के बजाय आप समझने का प्रयास करना कि ऐसी कीवर्ड्स आएगी तो वास्तव में उसके साथ जो काम होगा वो कंटिन्यूस में रहेगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है लिसन, और एक वर्ड मैं लिखता हूँ लुक। ये दो कीवर्ड मैंने आपको बताई थी पिछले वाले वीडियो के अंदर। समझना इसको, देखना। लिसन, अगर मैं वर्ड पर आपको बोलता हूँ कि लिसन, सुनो, तो जैसे मैंने वर्ड बोला तो आपका ध्यान मैंने उस तरफ ले जाने की कोशिश की जहाँ पे कोई एक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस में चल रहा है। जैसे मैंने बोल दिया कि लिसन ही इज़ ए सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब सुनना, मतलब सुनो, वह एक गाना गा रहे है ना। अगर मैं वही बात करूँ लुक, जैसे मैंने एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको, लुक ही इज कमिंग हेयर। देखना यहाँ पे लुक, मैंने जैसे बोला कि देखो, भाई आप एक बात को समझ रहे हो ना। मैंने बोला कि लुक देखो, जो भी मैंने वर्ड बोला है लुक, तो इसका मतलब जो भी काम है उसके साथ जुड़ा है, जो कि ऐसी कोई काम हो रहा है, ऐसा कोई एक्शन हो रहा है जिसके साथ कंटिन्यूस में हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि देखो, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा काम है जो कंटिन्यूस में चल रहा है, इसीलिए मैंने आपका ध्यान वहाँ पे ले जाने की कोशिश की। तो ध्यान रखना, लुक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप आईएनजी टेंस को आप आईएनजी में यूज कर सकते हो, उसका जो वर्ब है या उसकी क्रिया है उसको। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसके जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास निकल कर आती है। एक तो हैज़ और एक हमारे पास रहता है हैव, और इसके साथ वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जहाँ पे परफेक्ट हो वहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। क्योंकि जहाँ पे काम फिनिश हो रहा हो, कंप्लीट हो रहा हो, वहाँ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और ये आप हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी कि प्रेजेंट का टेंस है। और हैज़ आपको पता है किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए, और हैव का यूज़ आपको पता है प्लूरल के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने बताया था कि एस वाली जितने भी हेल्पिंग वर्ब है या जितने भी वर्ब है जिसके अंत में अकेला एस दिखाई दे वो हमेशा सिंगुलर है, उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वो यूज होगी। बाकी जो बच गई वो सब किसके साथ यूज होगी, आपका सब्जेक्ट प्लूरल होने पे। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ऐसी कौन कौन सी कीवर्ड्स है जिसके आधार पे हम ये तय कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं। अगर कीवर्ड्स की बात करूँ, एडवर्बियल्स अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे एक आपका रहता है जस्ट या फिर ऑलरेडी, रिसेंटली या फिर सो फार या फिर
अप टू नाउ, एवर, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ एक वर्ड येट। तो ऐसे वर्ड अगर दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ये मोस्ट है काफ़ी, और आगे कुछ और भी है, इससे कुछ जुड़े हुए कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, एवर, येट, ये वर्ड आप येट एक ध्यान रखना एंड में लगेगा सेंटेंस के। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होने पे यूज़ होता है येट का, बाकी का सेंटेंस के मिड में ये यूज़ होंगे, बाकी जितने भी जो ऑलरेडी है, रिसेंटली है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। लगभग बात करता हूँ मैं, जैसे एवर है, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप समझने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वर्ड आए तो आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले या तो आपको हैज़ का या फिर हैव का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ इसके साथ करना है। और किसी भी प्रकार का टेंस हो आप उससे पहचान कर सकते हो इसे। और इसके साथ कौन सी कंडीशन हो सकती है उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन मैं बताने वाला हूँ, आपको समझने का प्रयास करना थोड़ा। देखना, अगर आए दिस, दैट, इट, उसके बाद इज, फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर ओनली कह सकता हूँ, वर्स्ट, या फिर बेस्ट। उसके बाद टाइम यूज़ करूँगा, इसके साथ टाइम प्लस आपका रहेगा दैट, और उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद आपका जो टेंस है वो कौन सा रहेगा। देखिए, दिस, दैट, इट इज फॉर द फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, इसमें से दिस आ सकता है, दैट, इट, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मैंने एक वर्ड उठाऊंगा, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, उसके बाद आपका जो सेंटेंस रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने लिखा दिस इज़, सॉरी, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बोल सकता हूँ, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद दैट का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ आई हैव सीन द ताजमहल। ऐसी कंडीशन में यूज़ कर सकता हूँ, ध्यान रखना। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, लास्ट, वर्स्ट, बेस्ट, कुछ भी हो सकता है, ओनली हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद डेट लगा के आगे जो भी आपका टेंस रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सीन द ताजमहल। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने का ज़रूर प्रयत्न कीजिए और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको अच्छे से क्लियर किया कि मैं बार बार आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर कंटिन्यूस में ईजेएमआर लगाया था और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई थी, तो वहाँ पे अब परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। नेगेटिव है तो नॉट 3 नंबर पे आएगा। वो कंडीशन आपकी ध्यान रखना वैसे ही रहेगी। और साथ में ये भी बता दूं कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक है तो हेल्प में उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बार बार बताने का प्रयत्न इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और हमें आगे भी बहुत सी चीज़ों को सीखना है। तो इन चीज़ों के एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करना। वैसे मैं 1-2 सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला अगर बताता हूँ तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में
हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो नए विद्यार्थी है तो देखना कैसे आएगा। देखिए सब्जेक्ट हेल्प में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव है तो नोट कहाँ आएगा, यहाँ पे लगेगा, नोट 3 नंबर पे आएगा, नेगेटिव हो गया। अगर मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस हेल्प वर्ब को उठा के मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले रख देना है। देखिए, और नेगेटिव है तो नोट यहाँ रहने दीजिए, है ना। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया, लेकिन ये किस प्रकार का प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है विदाउट WH का, जिसका आंसर या तो यस में मिलता है या फिर नो में मिलता है। तो अगर आपको इसमें WH यूज करना है तो फिर आप उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, WH यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे WH की बात की जाए तो व्हाट, वाई, वेयर, हु, इस प्रकार के कुछ भी, व्हेन, मतलब ऐसे WH कोई भी है जो जिसकी आपको रिक्वायर हो, जिस प्रकार की ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई है आपको। और इस प्रकार से सारे के सारे स्ट्रक्चर आगे आने वाले जितने भी टेंस है, जहाँ पे ज़रूरत रहेगी मैं बताने का प्रयास भी करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार इनको समझाना चाहिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत सी चीज़ों को सीखना है, तो इसको एक बार में ही ख़त्म कर देना है। ओके, ठीक है। एक दो इसके सेंटेंस कर लेते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ऑलरेडी 8 4, तो ध्यान रखना यहाँ पे हेल्प वर्ब कौन सी आएगी, कौन सा टेंस रहेगा आपको पता होना चाहिए। या फिर मैंने लिखा सी नॉट गो टू स्कूल, आगे मैं यूज़ करता हूँ येट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, येट मैंने वर्ड बताया था कि नेगेटिव आपका सेंटेंस होना चाहिए, उसमें यूज़ होता है। तो आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे कि अगर मैं ऑलरेडी यूज़ किया तो क्या लगाऊँ, यहाँ पे आई के साथ आपको पता है क्या लगता है, हैव लगता है। और इट की थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है, इटन होती है। क्लियर हुआ अच्छे से। उसके बाद देखो सी, उसके बाद हैज़ लगाऊंगा क्योंकि सी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और एस वाली हेल्प में उठाएगा ये। उसके बाद नोट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गोन होती है टू स्कूल येट। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है। आप इसके आधार पे पहचान कर सकते हो, अगर एग्ज़ाम के अंदर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस कीवर्ड्स के आधार पे कर सकते हो। या फिर मैंने कुछ चीज़ें और भी बताई थी, दिस दैट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस प्रकार की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से, वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखना, प्रयत्न करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे अलग अलग प्रकार से एक ही सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ। इसी को अगर मेरे को नेगेटिव करना हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे नोट यूज़ करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। और नोट कहाँ पे लगेगा, 3 नंबर पे लगेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो आपको पता है हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगा, ये लो। अगर WH चाहिए तो WH लगा दूँगा, मतलब सेंटेंस बना वैसा का वैसा। अगर नेगेटिव नहीं चाहिए, डायरेक्ट इंटरोगेटिव चाहिए, तो ये लो, वाई हैज़ शी प्लेड क्रिकेट। समझ आ रही है ना बात आपको। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक ही टेंस के अंदर आप देखते हो, पीछे वाले वीडियो के अंदर उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। आगे आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स और टेंस की जो हेल्प वर्ब है उस पर आपको ज़्यादा गौर करनी है। उसके आधार पे आप टेंस को अच्छे से समझ सकते हो। और आगे की चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसके अंदर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।